जय हिंद। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमको पता करना है कि 3 अंक वाला ऐसा कितना संख्या है जिसमें हम 7 से भाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि 3 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है। तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या होता है 100। देखो इसमें 3 अंक है, तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या है 100, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं लगेगा। तो हमको खोजना है कि इससे बड़ा कौन संख्या है जो 3 अंक का है और 3 अंक का सबसे छोटा होना चाहिए और उसमें 7 से भाग लग जाए। तो तरीका क्या है कि हम अगर इसमें 5 जोड़ दें, हो जाएगा 105। तो 105 हमारा 7 से विभाज्य हो जाता है। अब तुम कहोगे कि सर 5 क्यों? देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम तुमको बेसिक से बताना चाह रहे हैं कि 3 अंक का संख्या सबसे छोटा 105 कैसे होगा जिसमें 7 का भाग लग जाए या विभाज्य है। तो हम पहले 100 में भाग देते हैं 7 का। 7 का जब हम भाग देंगे तो 7 का 7, 3 बचा, 0 उतारे और 7 चौक 28। 28 के बाद आ गया, घटाएंगे तो आएगा 2। देखो 2 हमारा शेषफल बच गया। तो 100 में क्या है, 98 प्लस 2। तो 98 में तो भाग लग जाता है, लेकिन यह 2 अंक का है। अब 3 अंक का जब होने के लिए इस 2 को 7 बनाना होगा। तो 2 को 7 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 जोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5 यानी कि 105। तो इस तरीका से हम प्रथम पद निकालते हैं। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पे प्रथम पद जिसमें 7 का भाग लग जाएगा वह होगा 105। अच्छा, अगला पद क्या होगा? तो अगला पद तुम्हारा देखो, बनाने का 2-3 तरीका है, हम तुमको सबसे आसान वाला तरीका बता रहे हैं। जो 7 से विभाज्य है यही हो जाता है सार्वांतर, यही होता है सार्वांतर। यानी सार्वांतर डी हमारे पास कितना है, 7। और प्रथम पद को हम कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं ए। प्रथम पद हमारे पास कितना है, ए कितना है 105 और सार्वांतर हो गया डी यानी कि 7। अब 3 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या है वो कितना होगा, हमको ये निकालना है। तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, तुम लोग जानते हो क्या होता है, 999। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, 999। इसमें तुम 7 का भाग लगा के देखो। तो जब 7 का भाग लगाओगे तो 7 का 7, 2, 9 उतारेंगे, 7 चौक 28, 28 हो गया, हासिल 1 पर 9। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 7 दूना 14, 14 घटाएंगे तो 5, ये 5 शेषफल बच गया। देखो ये 5 जो शेषफल है यह 999 में फालतू है, बेकार है। इस 5 को हम 999 में घटा देंगे। तो 999 में से 5 जब तुम घटाओगे तो आएगा 994। यही तुम्हारा 3 अंक का सबसे बड़ा से बड़ा संख्या है। तो इसी को हम कहते हैं अंतिम पद यानी एनवां पद। तो क्या निकल गया, एनवां पद यानी कि एन। एनवां पद को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो एन निकला तुम्हारा 994। अब जब तुम 3 तरह का आइटम निकाल लिए, एन निकाल लिए, डी निकाल लिए, एन निकाल लिए, तो अब हमको एन का मान निकालना है। फॉर्मूला तो तुम पढ़े ही हो, इस पूरे प्रश्नावली में एक ही फॉर्मूला है। सूत्र क्या है भाई, तो सूत्र है तुम्हारे पास, इधर जरा सा ध्यान दो। क्या ध्यान देना है, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ ए एन का मान क्या होगा। तो ए एन का मान होगा 994, बिल्कुल सही। ए का मान कितना है, 105 प्लस एन माइनस 1, एन ही तो निकालना है, -1 और डी कितना है 7, गुना में लिख दिए 7। अब जरा सा बताइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जानते हो क्या है, अभी 7 का गुना मत करो, 105 को बराबर के उस साइड है, बराबर के इधर लाओ, बराबर के इस साइड लाओ। तो जब इस साइड लाओगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में। यानी 994 में से तुम 105 को घटा दो। कितना, क्यों घटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, 105 को इधर लाए हैं। तो इधर लाए हैं तो प्लस में था तो माइनस हो गया, बराबर इधर क्या बचा n-1 इंटू में
7। अब घटाओ क्या होगा, घटाओगे तो ये हो जाएगा 9। अच्छा एक हासिल ले 14, 14 में से 5 खत्म 9, यहाँ पे बचा 8, 8 के 8 हो, 0 घटाएंगे तो, और 9 में से 1 खत्म तो ये हो जाएगा 8। अब बराबर में n-1 और इंटू में 7। हाँ तो क्या हो गया 889 बराबर n-1 इंटू 7। तो अब क्या करोगे, जब यहाँ पे 7 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 889 और बटा में 7 और बराबर में जो इधर n-1 है, n-1 लिख दिए। अब हमको 7 इसमें भाग देना है, तो भाग दो 889 और भागा 7, तो 7 का भाग लगाइए, 7 का 7 हो गया, हासिल 1 और उतारेंगे 8। तो अब 7 के पढ़ना कै बार पढ़ोगे, 2 बार, 7 दूना 14, यहाँ पे बचेगा 4 और 9 उतारेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। तो 49 के 49 पूरा कट गया, तो कितना आया 127 आया। ठीक है, तो कट गया, तो काट दिए इसको, कहाँ से काटे, 7 से जब काटे तो आया 127, बिल्कुल सही। जब 127 आया तो 127 बराबर n-1। अब हम ये जो -1 है ना उसको इधर लाएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, इधर हमारे पास ऑलरेडी 127 है और -1 को जब इधर लाए तो +1 हो गया और बराबर में हो गया n। तो इस तरीके से हमारा बन गया 128 बराबर n। तो यही n का मान जो हमारा 128 आया, इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ कि 3 अंक वाला कितना संख्या है, 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो अतः सीधे आंसर लिख दे रहे हैं, अतः अतः क्या होगा, अतः 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 करना ही है, मिलाइए। अतः 3 अंक का 128 संख्या 28 संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रख रहे हैं 10 लाइक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कर दिए होंगे। धन्यवाद।